और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक मंत्री जेल में है तो उसके पैरों को तेल लगाया जा रहा है। चाहे कांग्रेस हो या केजरीवाल की पार्टी हो, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि बीजेपी को हरा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे देश में अपना जहर उगला। इतना बड़ा झूठ तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया। पूरे मुल्क में जब कोविड शुरू हुआ तो सबसे पहले अगर किसी ने कोविड के दौरान में जब लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल के बेड के लिए, तो ऐसे वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे देश में अपना जहर उगला और कहा कि कोविड अगर फैल रहा है तो तबलीगी जमात से फैल रहा है। यही मुख्यमंत्री था। नहीं, ताली मारना नहीं है, ताली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना तुम्हारे से दाद हासिल करने के लिए कह रहा हूं। मेरा मकसद यह है कि जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो एक सोच और फिक्र लेकर जाएं। जिस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात को बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, और जब कोविड की लिस्ट जारी की जाती थी तो उसमें एक तरफ कहा जाता था कि इतने कोविड के पेशेंट हैं, बाजू लिखा जाता था तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर से इतने पेशेंट बढ़ गए। और पूरे मुल्क में, पूरे वतन अजीज में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिए लोग। अरे ये दाढ़ी वाला है, ये बुर्का पहनने वाली है, इससे कोविड फैल रहा है। नफरत बढ़ गई, कई लोगों पर हमला हुआ, इलाज नहीं हुआ, और उसका तमाम की तमाम जिम्मेदारी मौजूदा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। आप चले जाइए, आप देखते हैं कि जब दिल्ली में फसादात हो रहे थे, दिल्ली में नफरत की आंधी बढ़ चुकी थी, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बजाय जाता लोगों से अपील करता कि भाई नफरत की आग को कम करो, हम इस देश के बाशिंदे हैं, हम भाई हैं, ये आग नहीं फैलनी चाहिए। कहां गया? गायब हो गया। और कहां जाता है? महात्मा गांधी के राजघाट पर जाकर अपने मंत्रियों को लेकर आंख और मुंह बंद करके बैठ जाता है। जनता के घर जल गए, लोग मर गए, दिल्ली का मुख्यमंत्री गायब, रूपोश, कहीं पर नजर नहीं आया। तीसरी मिसाल इसकी आपके सामने है कि शाहीन बाग का एहतजाज चल रहा था, CAA के खिलाफ हम सब ने एहतजाज किया, और दुनिया ने देखा कि मेयर इम्तियाज जलील ने नरेंद्र मोदी के 300 MPओं के सामने लोकसभा में उनकी आंख में आंख डालकर कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, ये काला कानून है। हमने उस कानून के कागज को फाड़ दिया। और जब एहतजाज चल रहा था तो पूछो दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहां पर था, तो कहा कि अगर शाहीन बाग, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं शाहीन बाग को आधे घंटे में, 15 मिनट में हटा देता था। फिर दिल्ली के फसादात में इन्हीं की पार्टी का एक शख्स जो बीजेपी में चला गया, उसने नारा लगाया देश के गद्दारों को गोली मारो। उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाता, मगर तबलीगी जमात के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं मुख्यमंत्री। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का असली चेहरा है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की असली सोच है। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री जरूर बन गया गलती से, मगर याद रखिए ये 2013 का नरेंद्र मोदी है। ये आगे चलकर नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है। आप समझते हैं कि मैंने ये फ्री दिया, ये फ्री दिया, कोई फ्री नहीं दिया, कोई जेब से नहीं दे रहा है, जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है ये। अगर सब चीज फ्री दिया तो बताओ यहां पर स्कूल में टीचर क्यों नहीं है, यहां पर गंदगी क्यों है, यहां पर पीने के पानी का इंतजाम क्यों नहीं है? तो मालूम होगा कि नहीं, यहां पर टोपी वाले रहते हैं, यहां पर बुर्का पहनने वाली रहती है, यहां पर दलित बसता है। इसलिए यहां पर जब आएंगे, यहां पर जब केजरीवाल आएगा तो बोलेगा भाजपा को हराना है, हमको वोट दो। और जब दूसरी जगह जाएगा बोलेगा मैं पार्क बना दिया, मैं मेट्रो बना, वो स्कूल बना दिया, पानी की लाइन कर दिया। अरे तुम कब तक डराओगे बीजेपी से हमको? बीजेपी को फायदा मुझसे नहीं हो रहा है, बीजेपी को फायदा इनसे हो रहा है। चाहे कांग्रेस हो या केजरीवाल की पार्टी हो, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि बीजेपी को हरा सकें। और गले में सांप लाकर हमारे डालते हैं कि
लोगों को, बीजेपी को। आप समझो इस बात को कि आपके वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है, कांग्रेस और केजरीवाल के वोट से मोदी प्रधानमंत्री 2 मर्तबा बन गए और गले में सांप हमारे गले में लाकर डाल दिया जाता है। अरे मरता है अखलाक है, पत्थर हम खाते हैं, बुरखे पर मसला उठता है तो बुरका कौन पहनता है, सब हम मसाइब हम पर आते हैं और फिर जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं ओवैसी को दोगे तो भाजपा को फायदा होगा। अरे तुम इतने चुनाव हार गए, बेगैरत हो क्या तुम लोग? ये कांग्रेस और आप बीजेपी को नहीं हरा सकते तो मगर आप और हमारे दरमियान में आकर कहेंगे नहीं नहीं ओवैसी की बात को यकीन मत करो। पूछो इनसे बुरखे के मसले पर क्या बोला केजरीवाल, पूछो, बुलाकर पूछो उसको, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि बोलो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तुम्हारी राय क्या है, बिल्किस बानो पर तुम्हारी राय क्या है, पूछो उससे कि बुरखे पर तुम्हारी राय क्या है, पूछो उससे कि आपके इस वार्ड में क्यों स्कूल में टीचर नहीं है, क्यों कचरा नहीं उठता। तो मुख्यमंत्री बोलेगा भैया बीजेपी को हराना है, हमारे बच्चे जेल में हैं। क्या खालिद सैफी जेल में नहीं है? क्या खालिद सैफी की बीवी रोते हुए वीडियो नहीं जारी की कि मेरा पति बीमार है जेल में, उसका इलाज नहीं हो रहा है, मर जाएगा? क्या आपकी आंख खोलने के लिए काफी नहीं है कि खालिद जेल में है, उसकी पत्नी वीडियो जारी करती है इलाज के लिए, और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक मंत्री जेल में है तो उसके पैरों को तेल लगाया जा रहा है। ये तुम्हारी जिंदगी है, ये हमारी इज्जत है कि बीवी पुकार रही है अपने पति के लिए। उससे बड़ा इल्जाम दिल्ली के मंत्री के ऊपर है, ईडी का केस है उसके ऊपर, मगर उसको जेल में तेल लगाया जा रहा है। और खालिद को जेल में ले जाने से पहले लाठियों से मारा गया था। Skin glows in 2 ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के we can give you the fresh one, or you can buy the second hand budget friendly computers from Akki Computers, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट Akki Computers as soon।